हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन होगी आज की क्लास में। यानी 12th क्लास फिजिक्स है, जिसमें सेकेंड चैप्टर है 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज की क्लास में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको जरा देखिए। तो आज जो है दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आ रहा है कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी, लेकिन वो भी किसके लिए, तो कंडक्टर के लिए। दूसरी बात आ रही है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, यानी आइसोलेटेड जो स्फीयर होगी उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इस पे डिस्कस करने वाले। ओके, तो सबसे पहले आता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। देखिए, कैपेसिटी जो वर्ड है वो एक प्रकार की एबिलिटी वर्ड है। एबिलिटी का मतलब होता है, या तो बोल सकते हो कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है वो एक प्रकार की कंडक्टर की एबिलिटी है, जो क्या कर सके, चार्ज को स्टोर कर सके। यानी जितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है वही उसके लिए कैपेबिलिटी माना जाता है, और वही कैपेबिलिटी उसके लिए कैपेसिटी के नेम से जाना जाता है। सपोज करते हैं कि एग्जांपल से कि हमारे पास एक जो है कोई टब है, ठीक है, और एक हमारे पास कोई कंडक्टर है। इस टब में हम लोग पानी डालते हैं, वाटर। तो एक निश्चित अमाउंट तक पानी जाएगा, और उसके बाद और यदि उसमें डालेंगे तो ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। यानी मान लो 1 लीटर वाटर इसमें रखें, स्टोर किए, उसके अलावे अब देने लगे तो वो बाहर जाने लगा। इसका मतलब है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 1 लीटर का है, यानी 1 ही लीटर ये रख पाएगा, स्टोर कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 1 लीटर का। उसी तरीके से इस बॉडी को भी क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं। तो सेम सिचुएशन होती है कि इसको भी एक निश्चित अमाउंट तक, एक फिक्स अमाउंट तक दे पाएंगे, और यदि उससे ज्यादा करेंगे तो फिर क्या करना शुरू कर देगा, ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां पर बातें आती है कि यदि आप यहां पर अमाउंट, मास मतलब वाटर का इंक्रीज करते हैं, तो वाटर की जो लेवल है, जो हाइट है, वो इंक्रीज करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अमाउंट जो है वाटर का वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अमाउंट जो होता है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन, तो यहां पर क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को चार्ज करेंगे अब। तो चार्ज कहां पे जाएगा, तो चार्ज इसके सरफेस पे जाएगा, और ये चार्ज क्या हो जाएगा, तो यहां पर Q हो जाएगा, और इसकी वोल्टेज यहां पर भी होते जाएगी। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज राइज करते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज यहां पर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज यहां पर क्या करता जाएगा, तो राइज करता जाएगा। ठीक है, और एक फिक्स अमाउंट तक यहां पर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, जो इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट है, एबिलिटी कैपेबिलिटी कांस्टेंट है। अब देखो यहां पर ये जो चार्ज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ जो पोटेंशियल राइज किया उसका, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज पोटेंशियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और यही प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं और वो कांस्टेंट होता है यहां पर C, यानी Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, Q क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज है। C क्या है? कैपेसिटी है, जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं कंडक्टर का। और V क्या है? जो पोटेंशियल राइज किया, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसी को ऐसे लिख सकते हो, ये C जो कैपेसिटी है वो Q बाई V हो गया। तो यहां पे ये C क्या है? तो इसको बोलिएगा कैपेसिटी, और ये क्या है? तो यहां पे राइज किया हुआ पोटेंशियल है, और ये क्या है? तो चार्ज है, यानी गिवन चार्ज है। हो गया। इसीलिए दूसरा डिफिनेशन बनाया गया कि द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटी या तो कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V या तो Q इज इक्वल टू CV। अब ये जो C है, कैपेसिटी जो है, जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसका SI यूनिट लोगे। ठीक है, तो SI यूनिट इज फैराड, और यहां पे 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर वोल्ट। देख सकते हो यहां पर, देखिए 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, यानी किसी कंडक्टर की कैपेसिटी जो है वो, उसकी जो यूनिट है फैराड, वो कैसे डिफाइन, यानी एक कंडक्टर है जिसको यूनिट चार्ज दो और उसका वोल्टेज यूनिटी राइज करता है, 1 वोल्ट से राइज करता है, या तो उसका वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी 1 फैराड। कुछ बातें हैं यहां पे, देखिए जैसे आएगा 1 मिली फैराड इसको बोलते हैं, यानी 10 टू दी पावर -3 फैराड। 1 माइक्रोफैराड इसको बोलते हैं, तो 1 माइक्रोफैराड मतलब 10 टू दी पावर -6 फैराड। यहां पर बोलते हैं 1 नैनो फैराड, यानी 10 टू दी पावर -9 फैराड। 1 पिको फैराड बोलते हैं, तो 10 टू दी पावर -12 फैराड। ये कुछ विशेष बातें हैं जो यूज आएगा, जिसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो आता है यहां पर डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा? Q बाई V आएगा। तो यहां पे C इज इक्वल टू Q बाई V हो। ठीक है, अब C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो क्या बोलोगे? यहां पे चार्ज दोगे, तो चार्ज का डायमेंशन देने से पहले ऐसा करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में और ब्रेकअप करते हैं इसको। Q, अब वोल्टेज के जगह पे W बाई Q लिखे, Q ऊपर चला जाएगा तो Q इंटू Q बाई W होगा। चार्ज का डायमेंशन 80 और चार्ज का डायमेंशन 80 और W का डायमेंशन ml2 t पर पावर -2। m ऊपर लेकर चले जाओ -1, l ऊपर लेकर चले जाओ -2, t ऊपर लेकर चले जाओ तो t पर पावर 2 और 1 1, तो t पे पावर 4, a पर पावर 1, a पर पावर 1, तो a पर पावर 2 हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी हो गया। अब देखो आगे बढ़, Q इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम होगा, अब वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। अब देखिए C निकालनी है इसमें, तो क्या करो? C इज इक्वल टू, बेसिक कंसेप्ट होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, अब देखो Q का वैल्यू 24 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, और बाई वोल्ट लेंगे यानी 6 लें।
और इसकी जो यूनिट होगी वो फैराड होगी। तो ये क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁶, 4 माइक्रो फैराड। तो C इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैराड हो गया। अब इसमें आते हैं B में। तो Q तो मालूम है और C मालूम है, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट करें V का, तो बेसिक कंसेप्ट होता है Q इज इक्वल टू C भी। तो V फाइंड करनी है, तो क्या लिखोगे, Q बाई C लिखो। तो क्या आएगा, Q बाई C, Q की वैल्यू 60 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, बाई C लोगे 10 माइक्रो फैराड, यानी 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और ये क्या आएगा, वोल्ट आएगा। 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या आएगा, यहां पे 6 वोल्ट आएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाए, यहां पर 6 वोल्ट आ जाए, ठीक है। अब देखो यहां से C मालूम है, V मालूम है, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, C भी आएगा। और यहां से C का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁶, V का वैल्यू 4 आएगा। तो ये क्या लिखोगे, 6 इंटू 4 यानी 24 माइक्रो कूलम आ जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम दे दिया, ठीक है, दे दिए इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे आता है व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस। यहां पे थोड़ा सा ये सवाल जो है इसके बाद आएगा, इस टॉपिक के बाद। देखिए, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल है जो कंडक्टर है, और उसकी कैपेसिटी आपको दिखाना। आइसोलेटेड मतलब अकेला, उसके साथ कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, सपोज कीजिए यहां पर कि एक आपका स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की अपना रेडियस है, रेडियस R है। इस कंडक्टर को अब चार्ज करोगे, ठीक है। तो इसको चार्ज मैंने किया यहां पे Q चार्ज से, Q चार्ज से मैंने चार्ज कर दिया। तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो V होगी। V इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला होगा 1/4πε0 Q बाई R होगा, ठीक है, ऐसा। और इसकी जो अब कैपेसिटी है उसको निकालने का काम, ठीक है। तो वोल्टेज हो गया 1/4πε0 Q बाई R, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी, और इसकी जो कैपेसिटी निकालनी है वो Q बाई V करनी। तो Q होगा, V का वैल्यू पुट करोगे 1/4πε0 Q बाई R। तो ये जो Q है ये बर्बाद हो गया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया। सो C इज इक्वल टू ये आएगा 4πε0 R। क्या ये कैपेसिटी हो किसका, तो इस स्फेरिकल बॉडी का, जहां पे R रेडियस है इसका, और ये 4πε0 है। तो ऐसा कर 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एसआई में होता है। और 4πε0 इधर, ये इधर आ जाएगा, तो इसको पलटी मारेंगे तो 4πε0 ये इधर आ जाएगा। तो 1/9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, 4πε0 है, जो 1/9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो सवाल है लिखा है व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 मीटर, यानी कोई मेटालिक स्फीयर जिसकी रेडियस ये आर रहा, तो आर की वैल्यू जो हुई वो 1 मीटर, यही ना, इसकी कैपेसिटी लेनी, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू आर, आर का वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 बाई 9 ऊपर पावर लेकर चले जाओ 10 टू दी पावर माइनस 9, और ये क्या आएगा फैराडाई, तो यहां पर 1 बाई 9 और ये क्या आएगा नैनो फैराड आएगा, तो C इज इक्वल टू 1 बाई 9 और ये क्या आएगा नैनो फैराड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कैपेसिटी। अब देखो आगे, नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहां पर अब आता है इन ए गिवन मीडियम, किस में बात करने वाले हैं कि अब जो स्फेरिकल बॉडी है, अब जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो किस में रखना है, तो एक मीडियम में रखना, एक मटेरियल मीडियम में रखना है। तो अब देखिए मटेरियल मीडियम की बात करने वाले हैं, ये कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर की ये रेडियस रहा और इसके सराउंडिंग कोई मीडियम है, ये रहा मीडियम। जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, जिसको के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से। अब देखो ये दे दिया, अब इसकी कैपेसिटी देखनी है, तो सी मीडियम, जैसी मीडियम आ गया तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ लगेगा एप्सिलॉन आर इंटू आर, ये होगा, या नहीं तो सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर बाहर कर और इनटू क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। ये जो वैल्यू है वो क्या शो करता है, एयर में कैपेसिटेंस शो करता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये क्या होगा सी एयर होगा। हो गया ऐसा, यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आप किसी स्फेरिकल बॉडी के सराउंडिंग आप मीडियम लगाते हैं, मीडियम देते हैं, तो उसमें क्या होती है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसकी जो इस कंडीशन है वो क्या होती है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती। ठीक है, ऐसा दे दिया। अब यहां पर देखिए मैं बात करूं थोड़ा सा यहां पर एक चीज और, तो आपने जो कैपेसिटी देखा उसमें क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा, क्या आ रहा है मटेरियल मीडियम आ रहा है। ठीक है, रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, जितना रेडियस कम होगा उतना कैपेसिटी भी कम होगा। अब देखो तो वही आता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कैपेसिटी जो है कंडक्टर का वो किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले है शेप और साइज ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर एक मान लिया जाए ये बोतल है, इसमें पानी रखते हो और इसको दोनों तरफ से चिपका दीजिए, शेप सही यहां बदल गया, जैसे बदल गया तो फिर पानी कम रहेगा इस,
इसका मतलब कैपेसिटी बदल गई। तो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, एरिया ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा एरिया होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, मतलब उसकी कैपेबिलिटी होगी। अब देखो मीडियम पर, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ नियरेस्ट जो अदर कंडक्टर्स होगा, नियरेस्ट जो अदर मेटालिक मटेरियल होगा, उन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए आता है यहां से, ये जो है माइक्रोफैराड है। कैपेसिटेंस ऑफ ए spherical conductor is 1 microfarad, find its radius। तो यहां पर स्फेरिकल कंडक्टर पहले बना लेता हूं, और ये रहा स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी दे रखा है, बट आपसे पूछा है रेडियस, यानी वही पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड, यानी कैपेसिटी जो है वो 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6 फैराड हुई, बट रेडियस फाइंड करनी है, तो R इज इक्वल टू वाट होगा। अब देखो C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट R होता है। तो रेडियस जब निकालनी रहेगी तो C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट ले, ठीक है, ऐसा ले लिया मैंने। अब यहां पे इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू सी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, सी का वैल्यू पुट करोगे 10 टू दी पावर -6, एस आई में आएगा, मीटर आएगा, तो यहां से 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर, यानी 9 किलो मीटर आएगा। दैट मैटर सॉल्व, ठीक है। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का रेडियस, यानी बहुत बहुत बड़ा रेडियस होता है, यानी ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए 9 किलोमीटर का रेडियस लेना स्फेरिकल बॉडी का, जो बहुत ही मुश्किल है। अब देखो, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग इट ए कंडक्टर, जिसकी रेडियस दे रखा है इतना किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, तो आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, यानी 64 इंटू 10 टू दी पावर 2, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 64 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर C इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R आएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, R का वैल्यू 64 इंटू 10 टू दी पावर 5, और ये फैराड जाए, ठीक है। देखो C इज इक्वल टू 64/9 होगा, और इंटू 10 टू दी पावर 9 ऊपर चला गया तो -9 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा फैराड, ठीक है। तो यहां से जब डिवाइड करोगे तो 9 सत्ते 63 होगा, 7.11, 10 टू दी पावर -4 फैराड हो गया ऐसा। और यहां से पॉइंट हटाइए तो 2 जीरो और बैठेगा, इतना इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड, यानी 711 माइक्रो फैराड हो गया ऐसा। तो ये क्या होगा, 711 माइक्रो फैराड दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां से नेक्स्ट,
व्हेन ए स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज ऑफ 3 नैनो कूलम। ठीक, यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको चार्ज दिया गया, यानी सपोज कीजिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज कहां पे चला जाएगा ये देखना है। ठीक है, तो चार्ज जो है वो सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, चार्ज कहां चला गया, सरफेस पे चला गया, क्यू। ठीक है, ये क्यू चला गया सरफेस पे। अब देखो क्यू की जो वैल्यू है वो दे रखा है 30 नैनो कूलम, यानी 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम इतना वोल्ट, यानी इसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या हो जाती है 100, देखो 50 वोल्ट हो जाता है, तो V का वैल्यू 150 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या बोला है आप लोगों, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी दे देंगे, होगा ऐसा क्यू बाई भी। तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 हो जाएगा, और बाई वोल्टेज 150 हो जाएगा, हो गया ऐसा। और यहां से यदि आप डिवाइड करते हैं तो ये 50 आएगा। ठीक है, एक जीरो और ऊपर लेकर चले जाइए तो 1/5 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराड, तो ये आ जाएगा 1/5 यानी 0.2, और ये नैनो फैराड हो जाएगा। कैपेसिटी निकल गया बेसिक कंसेप्ट से। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस रेडियस 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर एसआई में ले लाए। बोल रहा है डिप्ड इन वाटर, और वाटर की वैल्यू यहां पे के दिया हुआ है जो 81 है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी फाइंड कर, यानी कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू मीडियम के बात हो रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, और ये आर हो जाए। अब देखिए एप्सिलॉन आर को बाहर किए और ये क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर आएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 81 आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और इंटू आर लोगे तो आर का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 9 से 9 कैंसिल होगा, ठीक है 81 हो जाए, कैंसिल हो गया ये वाला 9 से, और 9 9 ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो फिर वही बात आएगा 81 आएगा, और साथ ही साथ यहां पे 10 टू दी पावर 9 और ऊपर जाएगा तो माइनस 9, तो बना लेगा 10 टू दी पावर माइनस 11। अब देखिए इतना फैराड लिख सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो, इसको 10 टू दी पावर माइनस 12 लगा के फैराड बना दो तो 810, और ये हो जाएगा पिको फैराड। ठीक है, तो ये हो गया 800 पिको फैराड दे दिया गया, क्लियर 810 पिको फैराड। तो इस तरीके से
यहां पे सवाल सॉल्व कर सकते। अब देखो आगे आएगा नेक्स्ट, बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 20 पिकोफैराड इन एयर, यानी सी एयर की बात किया है जो 20 पिकोफैराड है। ठीक है, अब क्या बोला, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस इन बेंजीन, के का वैल्यू 3, यानी के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 3। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सी मीडियम होगा जो कि क्या आएगा एप्सिलॉन आर इंटू सी एयर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 3 इंटू सी एयर, तो 20 पिको फैराड होगा, तो 20 दिया 60, ठीक है, पिको फैराड दे दिया गया, ऐसा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते, अब इसमें दे रखा द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड ए लिक्विड इज 30 पिकोफैराड, यानी लिक्विड में है तो 30 पिकोफैराड, यानी बात कर रहा है कि मीडियम में है तो है 30 पिकोफैराड। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस इन एयर, एयर में कितना कैपेसिटेंस होगा इसको फाइंड कर। इफ डाइलेक्ट्रिक हैज कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी एयर, हो गया ऐसा सिंपल लॉजिक। मुझे निकालना क्या है, एयर में कैपेसिटी, तो एयर में कैपेसिटी, तो यहां से आ जाएगा सी मीडियम, अब बाई क्या लाओगे सी के और नीचे एप्सिलॉन आर लाइएगा, तो यहां से क्या आएगा सी मीडियम, सी मीडियम का मतलब क्या होगा 30 पिको फैराड आएगा, हो गया यहां पे, बाई एप्सिलॉन आर यानी कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 पिको फैराड। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 6 पिको फैराड आ जाएगा। क्लियर, अब देखो आगे बढ़ता हूं, तो सवाल यहीं तक था, यानी कैपेसिटर की जो सॉरी कंडक्टर की जो कैपेसिटी थी वो जो है से समाप्त।